आज हम बात करेंगे एक ऐसी हॉरर फिल्म की जिसमें एक बोर्ड गेम इंसानों की दुनिया और भूत प्रेतों की दुनिया के बीच एक पोर्टल बना देता है। चार दोस्त एक रात में इतना कुछ झेलते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे की कहानी में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको हिलाकर रख देगा। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है साल 1955 से। एक सीक्रेट रूम में एक छोटा मोंक छुपा हुआ है जिसके हाथ में एक डाइस है। कोई अदृश्य ताकत उसे ढूंढकर जान से मारने की धमकी दे रही होती है। अचानक एक भयानक औरत आती है और उस बच्चे के गले में फांसी का फंदा डालकर उसे लटका देती है। दर्द से तड़पता हुआ वह बच्चा उस औरत को माँ कहकर पुकारता है, लेकिन वह औरत बेरहमी से उससे कहती है कि बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले। कुछ ही पल में वह मासूम बच्चा दम तोड़ देता है। यह पहला ही सीन हमें बता देता है कि जो कुछ होने वाला है उसकी जड़ें बहुत गहरी और बहुत डार्क है। अब कहानी आती है वर्तमान समय में। तीन दोस्त पिछले 3 दिन से एक बहुत मुश्किल और महंगा बोर्ड गेम खेल रहे थे। तभी बुद्धिज्म की क्लास बंक करके जुआ खेलने के जुर्म में एक टीचर मिस ओ उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती है। स्टूडेंट सफाई देते हैं कि यह पैसों वाला जुआ नहीं है बल्कि एक नॉर्मल बोर्ड गेम है, लेकिन टीचर मानने को तैयार नहीं होती। ठीक उसी वक्त एक और लड़की भी क्लास बंक करते हुए पकड़ी जाती है। टीचर सबको सजा सुनाती है और अगले दिन सुबह 6 बजे पेरेंट्स को बताकर स्कूल आने का ऑर्डर देती है। अगले सीन में एक डॉक्टर लड़की अपने एक पेशेंट का इलाज पूरा करती है और उसे जख्म साफ रखने की सलाह देती है। तभी उसके पास मिस ओ का मैसेज आता है। उधर बाकी स्टूडेंट को एक नोटिस से पता चलता है कि सजा के तौर पे उन्हें अगले दिन एक धर्मा कैंप अटेंड करना होगा, जिससे उनकी सारी छुट्टियों का प्लान चौपट हो जाता है। यही वो मौका था जब दोस्तों का ग्रुप, जिसे वो फॉर लीजेंड कहते हैं, अपने चौथे मेंबर का वेलकम करते हैं। यहीं से हमें हर किरदार की पर्सनैलिटी और बैकग्राउंड पता चलने शुरू होती है। बेन अपनी बड़ी बहन बेल के साथ रहता है जो उसकी बहुत केयर करती है। वह उससे कहता है कि अगली शाम उसे टेंपल से पिक कर ले क्योंकि उन्हें वहाँ मेडिटेशन के लिए भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ बाकी 2 दोस्त बाइक पर जा रहे होते हैं। तभी पुलिस उन्हें रोक लेती है और तलाशी लेकर उनकी चाबी छीन लेती है। पुलिस ऑफिसर उन्हें वार्न करता है कि जोड़ का भाई पहले से ही जेल में है, इसलिए जोड़ का अंजाम भी वैसा ही हो सकता है। आगे के सीन में टीचर मिस ओ चारों स्टूडेंट को सजा के तौर पर टेंपल में मेडिटेशन के लिए ले जाती है। वह उन्हें सीधा बैठकर मेडिटेट करने का आदेश देती है और अपनी गलती न मानने तक वही बैठे रहने की सजा देती है। एक स्टूडेंट पैर में क्रैम्प आने का बहाना बनाता है, लेकिन टीचर टच से मस नहीं होती। इसके बाद उन्हें टेंपल का टॉयलेट और कोर्टयार्ड साफ करने का काम दिया जाता है। काम खत्म होने के बाद थके हुए दोस्त अपने फ्यूचर को लेकर हल्के फुल्के मजाक करते हैं। अब वो बेन की बहन का इंतजार कर रहे होते हैं, जिसे शाम 6 बजे उन्हें लेने आना था, लेकिन 7 बजने को आते हैं। तभी तन उन्हें टेंपल की एक भयानक कहानी सुनाता है। वही कहानी जो हमने शुरुआत में देखी थी कि एक पागल माँ ने अपने ही मोंक बेटे को फांसी पर लटकाकर मार डाला था और आज भी लोग वहाँ उसके रोने की आवाज सुनते हैं। ठीक तभी उनकी क्लासमेट पिकाई आकर उन्हें चौंका देती है। वह बताती कि उसने अंदर किसी चीज को तेजी से भागते हुए देखा है, इसलिए वह चेक करने गई थी। दोबारा आवाज सुनकर वह फिर से अंदर चली जाती। इसी बीच पिकाई उन्हें अंदर बुलाती है। सब मंदिर के अंदर जाते हैं। पिकाई एक छुपा हुआ एंशिएंट बॉक्स बाहर निकालती है, लेकिन बेन क्यूरियोसिटी में आकर बॉक्स खोल देता है। बॉक्स के अंदर एक अजीब 12 साइडेड डाइस और एक रहस्यमय बोर्ड गेम निकलता है। बोर्ड अचानक अपने आप खुल जाता है। यह देखकर सब एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे ही डाइस बेन के हाथ से गिरता है, वे नोटिस करते हैं कि बोर्ड का पीस डाइस के नंबर के हिसाब से अपने आप आगे बढ़ जाता है। जोड़ डाइस घुमाता है, फिर वही होता है। दोबारा जोड़ डाइस घुमाता है, लेकिन इस बार पीस आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जैसे तन डाइस घुमाता है, पीस फिर से चलने लगता है। उन्हें समझ आता है कि यह गेम खुद जानता है कि किसकी बारी है, क्योंकि बोर्ड पर 4 लेन है, यानी इसे खेलने के लिए 4 खिलाड़ी चाहिए। वे पिकाई को भी बुला लेते हैं। पिकाई डाइस घुमाती है, पीस आगे बढ़ता है और अचानक डाइस के ऊपर के नंबर गायब हो जाते हैं। बोर्ड के अंदर से एक छोटा सा स्क्रॉल निकलता है। बेन उसे पढ़कर सुनाता है, पहला भूत सामने आ चुका है, सावधान रहो। एक पैर वाली एंटिटी जो आगे पीछे उछलती है और अपने शिकार को बुरी तरह चीर देती है। स्क्रॉल जलने के तुरंत बाद टेंपल की सारी कैंडल अपने आप जल उठती है और वहाँ रखी मूर्तियां अजीब तरह से उनकी तरफ मुड़ जाती है। इसके बाद वह एक पैर वाली एंटिटी उनके सामने प्रकट हो जाती है और तेजी से उनका पीछा करना शुरू कर देती है। डर के मारे तन भागना चाहता है, तभी वह एंटिटी उस पर झपट पड़ती है। जोड़ लात मारकर उसे हटाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर सब बोर्ड लेकर टेंपल से भाग निकलते हैं। वे एंटिटी को अंदर ही कैद करके जंगल के रास्ते भागते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वह एंटिटी बाहर निकल जाती है और फिर से उनका पीछा करने लगती है। इसी बीच बेन की बहन बेल वहाँ पहुँचती है। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और ठीक तभी वह एंटिटी फिर से उठ खड़ी होती है। आखिरी पल में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और बेल रिवर्स गियर में उस एंटिटी को जोरदार टक्कर मार देती है, लेकिन इसके बावजूद वह एंटिटी नहीं मरती और वे वहाँ से सीधा भाग निकलते हैं। एक फ्यूल स्टेशन में रुककर बेल तन को फर्स्ट एड किट देती है। जब वह पूछती कि आखिर हो क्या रहा है, तब पिकाई बताती कि उस अजीब बोर्ड गेम से ये सब शुरू हुआ है। दूसरे बॉक्स में मिले स्क्रॉल में लिखा था कि यह बोर्ड असल में स्पिरिट वर्ल्ड और इंसानी दुनिया के बीच का एक पोर्टल है, जिसे एक डार्क मैजिशियन ने बनाया था। एक बार गेम शुरू हो जाए तो उसे खत्म करने का एकमात्र रास्ता बोर्ड के बीचों बीच वाले मेन स्लॉट तक पहुंचना है। अगर सुबह होने से पहले गेम खत्म नहीं हुआ तो सबकी मौत तय है। बेल उन्हें अपने घर ले आती है ताकि वह अपनी माँ के जमा किए हुए प्रोटेक्टिव एमुलेट उन्हें दे सके। फिर गेम दोबारा शुरू होता है। बारी बारी से सब डाइस घुमाते हैं। अगला स्क्रॉल एक ऐसे चालाक डेमन के बारे में बताता है जो इंसानों का माइंड कंट्रोल कर सकता है और किसी के अंदर घुसकर
उसे बेहद खूंखार बना सकता है। ठीक तभी बेल के सामने एक एंटिटी आ जाती है और वह खुद को अचानक एक जंगल में पाती है। एंटिटी अपने मुंह से कुछ निकालकर उसके मुंह में डाल देती है और बेल पोजेस्ट हो जाती है। वह भयानक तरीके से चीखती है और बेहोश होकर गिर पड़ती है। तन जल्दी से एमुलेट उसके गले में पहना देता है, जिससे वह कुछ पल शांत हो जाती है, लेकिन अगले पल वह जोड पर चाकू से हमला कर देती है। घर की सारी लाइट बुझ जाती है। बेन टॉर्च जलाकर देखता है। बेल तन पर झपटती है और सबके सामने ही वह एमुलेट निकल जाती है। अगले पल जब उस पर वार करने की कोशिश करती है, जोड उसका हाथ पकड़ लेता है और पिकाई उसे धक्का देती है। बेल फिर से चाकू उठा लेती है। बेन हाथ जोड़कर उस स्पिरिट से अपनी बहन को छोड़ देने की गुहार लगाता है। जोड उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। सब मिलकर बेल को बांध देते हैं। पिकाई साफ कर देती है कि अब बेल को बचाने का एक मात्र तरीका है इस खतरनाक गेम को पूरा करना। आखिरकार वे सब गेम पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पिकाई को एहसास होता है कि जैसे भूत उन पर अटैक कर सकते हैं, वैसे ही वो भी पलटकर उन पर हमला कर सकते हैं। जोड अपने भाई की छुपाई हुई एक पिस्तौल ढूंढता है और सब अपने अपने तरीके से तैयारी में जुट जाते हैं। बेन बताता है कि हर राउंड के आखिर में एक कार्ड निकलता है जो अगले भूत के आने का इशारा होता है। डाइस पर नंबर 1 घंटे के लिए गायब हो जाता है, यानी उन्हें अगले 1 घंटे तक इन भूतों से लड़कर जिंदा बचना होगा। अगला कार्ड जंगल की आत्माओं के बारे में बताता है जो पेड़ की डालियों में रहती है। माहौल भयानक हो जाता है और अचानक एक डाली पिकाई को खींचना शुरू कर देती है। बेन उसे पकड़ता है, लेकिन जड़ें उसे खींच ले जाती है। बाकी तीनों उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं और जड़ों को काटना शुरू करते हैं। किसी तरह पिकाई छूट जाती है, लेकिन वही एंटिटी अब बेन और पिकाई को जकड़ लेती है। तन डर के मारे भाग जाता है, लेकिन कुछ ही पल में एक गैस सिलेंडर लेकर लौटता है और जड़ों को आग लगा देता है। एंटिटी उन्हें छोड़ देती है। लड़ाई और फायरिंग की आवाज सुनकर पुलिस को शक होता है और वे घर तक पहुंच जाते हैं। ठीक तभी दरवाजा खुलता है और घायल बेल पुलिस की गाड़ी के पीछे नजर आती है। वह पुलिस को बताती है कि उसके छोटे भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर उस पर हमला किया है। दोस्त चुप कर ये सब देखते हैं। पिकाई बोर्ड और डाइस उठा लेती है और वे गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग निकलते हैं। थोड़ी दूर जाकर वे गाड़ी में ही अगले टर्न खेलने का फैसला करते हैं। पिकाई डाइस रोल करती है। नए कार्ड में एक उड़ने वाली शिकारी एंटिटी का जिक्र है जो आधी रात के आसमान में उड़ती है। कार्ड खत्म होते ही चलती गाड़ी पर वह एंटिटी हमला कर देती है। तन कुल्हाड़ी से वार करता है, लेकिन एंटिटी वही कुल्हाड़ी वापस उन पर फेंक मारती है। पिकाई बेन से स्पीड बढ़ाकर एंटिटी को टक्कर मारने को कहती है, लेकिन एंटिटी आखिरी पल में उड़ जाती है और गाड़ी के ऊपर आ गिरती है। जोड़ गोली चलाता है, तभी सामने एक खतरनाक मोड़ आता है और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। बड़ी मुश्किल से सब बच जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वे गेम के आखिरी स्टेज के बेहद करीब है। पिकाई के टर्न से पहले अगर 6 से ज्यादा स्कोर गया तो कोई भूत नहीं आएगा, लेकिन तभी पुलिस उन्हें घेर लेती है और हथियार फेंकने का आदेश देती है। मजबूरन बेन डाइस नीचे फेंक देता है, जिस पर 4 का नंबर आता है। पुलिस उन्हें स्टेशन ले जाती है और लॉकअप में बंद कर देती है। तभी बेल बेन को लेने आती है, लेकिन वह अभी भी उस इविल स्पिरिट के कंट्रोल में है। स्पिरिट धमकी देती है कि अगर बेन चुपचाप उसके साथ नहीं गया तो वह बेल की बॉडी को हमेशा के लिए तबाह कर देगी। दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहन की जान बचाने के लिए बेन खुद ही उसके साथ चला जाता है। बाकी तीनों लॉकअप में ही रह जाते हैं। निराश होकर तन को याद आता है कि बोर्ड भले ही पुलिस स्टेशन की टेबल पर हो, डाइस अब भी उनके पास है। बिना बोर्ड के ही गेम खत्म करने का आखिरी दाव खेलने का फैसला करते हैं। वे हिसाब लगाते हैं, कुल 34 बॉक्स में से 24 पार हो चुके हैं। जीतने के लिए 11 या उससे ज्यादा का स्कोर चाहिए। यह जिम्मेदारी जोड़ को दी जाती है। जैसे वह डाइस घुमाता है, पुलिस टेबल पर रखा बोर्ड खुद ब खुद हिलने लगता है। जोड़ को 5 मिलता है, काफी नहीं। तन की बारी आती है, उसे 12 चाहिए थे, लेकिन उसकी टर्न और भी खराब बॉक्स में आकर खत्म हो जाती है। ऑफिसर इन सबको भ्रम समझकर टाल देता है। पिकाई की टर्न आती है, उसे सिर्फ 3 चाहिए थे, लेकिन 2 आता। इस बार ऑफिसर खुद अपनी आंखों से बोर्ड को हिलते हुए देखता है। जैसे ही वह उसे छूने जाता है, बोर्ड से एक कार्ड बाहर निकलता है। रेडियो पर भयानक अनाउंसमेंट गूंजती है। कब्र से एक हेडलेस वॉरियर जाग उठा है जो अपनी तलवार के रास्ते में आने वाले हर किसी को मिटा देगा। पुलिस स्टेशन की सारी लाइट बुझ जाती है। एक ऑफिसर गन तानता है, लेकिन एंटिटी को देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। गोलियां भी बेअसर साबित होती है। वहीं जॉइंट हेडलेस एंटिटी अब उसका सर लेकर उनके सामने खड़ी है। बचने का कोई रास्ता न देखकर पुलिस वाले ऊपर भागते हैं, लेकिन एंटिटी उनका पीछा नहीं छोड़ती। अब ऑफिसर को यकीन हो जाता है कि लॉकअप में बंद वे बच्चे सच बोल रहे थे। वह अपने असिस्टेंट को चाबी लेकर उन्हें बचाने को भेजता है। तन बेड के नीचे छुपा हुआ था। बेल उसे ढूंढ रही थी और सीलिंग से उस पर वार करने की कोशिश करती है। लॉकअप की चाबी घुमाते ही असिस्टेंट पर एंटिटी हमला कर देती है। ऑफिसर आकर लगातार गोलियां चलाता है। एंटिटी पीछे हटती है और वह बच्चों को भगा देता है, लेकिन खुद एंटिटी के वार का शिकार बन जाता है। जोड़ और बाकी लोग जख्मी सार्जेंट को बचाने जाते हैं, लेकिन वह उन्हें गन देकर जल्दी से भाग जाने को कहता है। आखिरी पल में वह खुद उस भूत का सामना करता है और सर कटवाने से बेहतर खुद को गोली मार देता है। बाकी 3 दोस्त बेन के घर पहुंच जाते हैं। दोस्त मिलकर बेन को एंटिटी की पकड़ से छुड़ाते हैं। जोड़ और तन बेल को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं और बेन और पिकाई डाइस ढूंढने में जुट जाते हैं। बेल एक भयानक चीख मारती है, जिससे डाइस एक होल में गिर जाता है। बेल दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है और आखिरकार एक चाकू के पास जा खड़ी होती है। तभी पिकाई को डाइस मिल जाता है। जैसे वह उसे उठाती है, बेल बेहोश हो जाती है और वह एंटिटी अब पिकाई को पोजेस कर लेती है। लेकिन रियल वर्ल्ड से आ रही दोस्तों की आवाजें उसे इस इल्यूजन से लड़ने की हिम्मत देती है। वह समझ जाती है कि यह सब सिर्फ एंटिटी का जाल है और उसकी आंखों में चाकू घोंप देती है। होश में आते ही पिकाई बेन को डाइस रोल करने के लिए कहती है। एंटिटी अब फिर से बेल पर कब्जा कर लेती है। उसकी बॉडी हमेशा के लिए हड़पने की धमकी देती है। बेन उसका चाकू पकड़ लेता है। एंटिटी उसके मन में शक डालने की कोशिश करती है। वह एंटिटी को अपने परिवार से दूर रहने की
की आखिरी चेतावनी देता है और डाइस फेंक देता है। बेन के आखिरी टर्न में स्कोर पूरा हो जाता है। घड़ी में ठीक 6 बजते ही गेम का समय खत्म हो जाता है और वे आखिरकार गेम जीत जाते हैं। इविल एंटिटी के जाते ही बेल पूरी तरह नॉर्मल हो जाती है। दोस्त उस बोर्ड को जला देते हैं और पिकाई को आधिकारिक तौर पर 4 लीजेंड ग्रुप का नया मेंबर बना दिया जाता है। तो यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही और मूवीज की कहानियां आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।